हेलो, मैं हूँ दीपा कंडारी। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं हूँ केदार भूमि ब्लॉग बना रही हूँ। तो आपको मेरा केदार बाबा की आपकी मंगल कामना पूरी करे और आपको स्वस्थ रखे, स्वच्छ रखे और हमेशा आप दीर्घायु रहे। आपकी यही मनोकामना पूरी करे बोले बाबा केदार बाबा। तो मैं बना रही हूँ आज ब्लॉग कुछ दिन बीते हुए पलों की, जो पल हमने देखे, जो पल हमने देखे, जो पल हमने नहीं किए, वो पलों की बात मैं आपसे सहमत रख रही हूँ। तो जब हम पहले बहुत छोटे थे, 7-8 साल के थे, तब हम अपने माँ बापों को पहले हम घर पढ़ाई भी करते थे। हम 4-5 में रहते थे, तब हम 6-7-8 में गए, तब 10-12 भी किया, इंटर भी किया, सब किया। तो जब हमारे माँ बाप जब हम 5-7-8 में थे, तब हम पहले दूध देने जाते थे अगस्त मुनि। तब अगस्त मुनि से आते थे, तब हम घास के लिए जाते थे। जब 10 बजे की स्कूल रहती थी, दिन की, शाम की 4 बजे की छुट्टी होती थी ना जब, तो हम बहुत सारा काम करते थे उस समय में। ये दूध देने जाते थे अगस्त मुनि, वहाँ से घर आते थे, तब हम घास के लिए जाते थे। तब हमें एक दो तो जो भी बनाया हुआ रहता था उसको खाए तो खाया ना, स्कूल भागते थे। फिर हम 4 बजे घर आते थे, फिर हम घास के लिए जाते थे। फिर वहाँ से आया, हमने थोड़ा लकड़ी इकट्ठा करना था। तो पहले ज़माने में हमने बहुत सारा काम किया, घास काटा, गाय भैंस बांधी। माँ बापों के कहने पे चले थे। डर बहुत थी उस समय में, इतना डर था पूछो मत। उस समय में माँ बाप इधर उधर जाने भी नहीं थे। और आपको पता है बचपन क्या होती है। बचपन में जब बच्चे हम अपने उसमें रहते हैं ना, ये हेल्थ में, तो उस समय अकल भी नहीं रहती थी हमें। कल तो थोड़ा अनजान रहते थे हम ना, अनजान टाइप के थे हम उस समय। नहीं होता वो खेंडा बोलते हैं ना, जिसपे चोप आता है सफ़ेद, उसको हम खेंडा बोलते। तो उसमें हम उसको बनाते थे, बीच में घेरते थे और उसको क्या करते थे, उसमें इधर उधर करके हम रेंगते थे। इधर उधर करके चारों तरफ घूमते थे हम, जैसे मतलब वो होते चरखी वैसे घूमते थे। तो हम जंगलों में जाते थे, अपना समय वैसे निकाले। गिल्ली डंडा हम खेलते थे और एंडी हम खेलते थे, और वो क्या बोलते हापू हम खेलते थे। वो सारे की अब मैं तो ऐसा थी, जब मैं पढ़ाई के 8 में थी तो मैं रेस में थी, बॉल मनी बहुत सारी चीज़ों में मैं आगे थी उस समय। खेल कूद में आगे थी, कबड्डी में थी, लॉन्ग जंप में थी, रस्सी कूद में थी, बहुत सारी चीज़ में रेस में तो मैं थी हर समय। मैं इलाहाबाद उत्तरकाशी तक अपने खेल विभाग से भी जा रखी हूँ। उस समय ठीक थे। अब उस समय पढ़ाई का ज़माना तो कम था, माँ बाप गरीब थी और पैसों की कमी थी। उस समय 10 पैसे के हमने वो नहीं होते नारंगी वाले जैसे चॉकलेट टॉफी, उसको लाते थे तो कितना खुश होते थे। आज देखो ज़माना कैसे आ गया, पैसों में लोग देख नहीं रहे, किसी को पूछ नहीं रहे। फ़ोन हो गए, फ़ोन से फुर्सत नहीं है, इंसान किसी को नहीं देख रहा। परिवार में देखो 4 आदमी होंगे, 4 जन, और 4 जन में एक इससे बात नहीं करा, दूसरा उससे बात नहीं करा, तीसरा उससे बात नहीं करा, सब अपने फ़ोन में मगन मस्त हो रखे हैं। तो इसलिए ये फ़ोन भी एक नहीं तो एक अच्छा है। दूसरे में ये फ़ोन भी एक तरफ से परिवार ख़त्म कर रहा है। आज फ़ोन का ज़माना है तो सब कुछ फैसिलिटी है। क्यों है कि जहाँ भी जाओ, जो भीड़ देश भी है वो उसको भी कॉल हो रही है, वीडियो कॉल हो रही है। पहले ऐसा था मैसेज देते थे, रेबार देते थे कि हम आज लड़की की शादी होती थी तो उस समय फ़ोन नहीं था, माँ बाप वहाँ पे छोड़ दिया, अपने आप चले गए। आज देखो कुछ नहीं है, खुद नहीं है, पर लड़कों के लिए तो ऐसा है उसमें जाना ही है। आज की बेटियों के लिए जो है कोई दुख नहीं है, जो माँ बाप अच्छे हैं अपनी बेटी को पढ़ाओ। और एक बात और है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये हमारी परंपरा है। और हम लोग कहते हैं ना बेटी कुछ नहीं है, बेटी जो है इस ज़माने में बहुत अच्छी है, शान है, मान है, शक्ति है, भक्ति है, दुर्गा का रूप है, देवी का रूप है। तो हम लोग जो है ना बेटियों की कदर नहीं करते। जिनकी बेटी नहीं वो दूसरों की बेटियों पर
आस नहीं करते। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे तो बेटे हैं, भले हमारी बेटी नहीं है, काश मेरी भी बेटी होती तो मैं पता नहीं कहाँ रहती। पर हम बेटियों को तरसते हैं। और कोई बात नहीं है, भगवान ने जब बेटा ही दिया, पर नहीं तो बोले भाग्य से मिलते हैं, बोले बेटे सौभाग्य से मिलती है बेटी। तो ऐसा कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए कि हमारे जिस समय बेटा होता लोग कहते बधाई हो, बेटी होता छी, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि आज बेटी ही सबसे पहले आगे है। क्यों है? बेटी पढ़ रही है, बेटी नाम कर रही है, बेटी नाम रोशन कर रही है, ऊँचे पद पर बेटी है और सब जगहों में बेटी है। तो बेटियों को कभी है जो है ऐसा गलत मत सोचो। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी की मान सम्मान रिस्पेक्ट दो। क्योंकि आज बेटी ही कन्या कभी कन्या थी, कभी बेटी थी, कभी नारी थी, कभी बहू थी, कभी सास बनेगी, सब कुछ रहेगी। बेटी बेटी है तो सब कुछ है। बेटी ही वंश आगे बढ़ाती है। तो हम लोग जो है अपनों को अपनी बारे में सहम रखना चाहिए। क्योंकि बेटियों को कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। और बेटी ही सबसे आगे है। इज्जत भी करती है, बेटियों के पीछे इज्जत भी। बेटी ही माँ बाप की सेवा भी करती है। बेटों को देखो, पढ़ाओ लिखाओ, खर्चा कराओ, जिंदगी भर की पूंजी कमाई जो है बेटों पर लगाओ, और लास्ट में क्या मिलता है? कुछ नहीं। कोई ऐसा है, 90-100% में ऐसा है, 10% बेटा ठीक रहेगा जो अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। नहीं तो आज के डेट में चार बेटी हो, किसी की 5 हो, किसी की 2 हो, किसी की 1 हो, तो बेटी जरूरी है। जिस घर में बेटी है वहाँ देवी देवताओं का वास है। और अब नहीं है किसी के बेटी, तो क्या करना, नसीब है अपना अपना। तो भाग्य से मिलता है बेटा, सौभाग्य से बेटी। तो बेटी जिसकी बेटी है वो तो किस्मत वाली है। जिन लोगों की बेटियाँ हैं वो बहुत किस्मत वाले हैं। आप देखो हमारे बेटे हैं, कल हम किसी की बेटी लाएंगे तो उसको हमने ऐसा समझना है कि वो भी हमारी बेटी है। ऐसा नहीं समझना कि दूसरे घर की बेटी है, उसको भी ऐसा समझना चाहिए ये हमारी बेटी है। तो बेटियों में कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आगे पल में बहुत सारे लोग देखे हमने बोलते हैं छी हमारे बुआरी बनबल, हमारे बुआरी तनबल। कभी नहीं करना चाहिए चुगली बहू की। बहू जो है उस घर की है। आज हमारे घर में आके बेटी है तो हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा कहीं पर गढ़वाले भी बोल रही हूँ, कहीं पर हिंदी बोल रही हूँ। मैं बच्चों के साथ थोड़ा सा हिंदी बोलती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा कन्फ्यूज होता है, बोलने में डाउट होता है। इसलिए आप बुरा ना माने। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मुझे शर्मिंदा मत करना। मैं केदार बाबा की तरफ से ब्लॉग बनाई हूँ। और केदार बाबा जो है हमारे शक्तिशाली भोले बाबा हैं, जिनमें बहुत शक्ति। पर क्या करें, थोड़ा से वहाँ गंदगी होती है। जब पट खुलते हैं तो लोग थोड़ा सा ना समझ लोग रहते हैं जो मीट मदिरा करते हैं। उस समय तो वो नहीं है, पाप का घड़ा पे हो रहा है, कोई किसी को नहीं समझ। नहीं तो देवी देवता में पूरी शक्ति है। आज लोग इंसान खराब हो गए हैं। देवी देवता अपनी जगह पे ठीक है। हमारे यहाँ तो जो परंपरा पहले थी वो अब नहीं रही। जो मेल जोल पहले था वो अब नहीं रहा। जो खान पान पहले था वो अब नहीं रहा। जो माने हम लोगों में पहले ज़माने के लोगों में ताकत थी। कूदो झंगरा कनाली घर का सब कुछ था, तब लोग अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे। हाँ देखो सब चीज़ केमिकल का है तो ताकत कहाँ से होगी। आज के जवान लड़के यंग लोग जो है कुछ नहीं है क्या। पहले ज़माने के लोग 100 साल, 150 साल, 105 इतने साल भी रहे। आज देखो कोई बड़ी जवान नहीं रह रहा है, कोई नहीं रह रहा है। क्योंकि सब खाना बेकार है। कुछ कैसे से परेशान है, कोई कैसे से परेशान है। तो मैं यहीं पे इन शब्दों को विराम करती हूँ। और कहीं भी कोई भी किसी पे आँच आने न दे, किसी का बुरा ना करे। जहाँ भी हो, जो जहाँ भी जा रहा है, कोई बाहर का हो या अनजान आदमी, उनकी हेल्प करना, उनकी सहायता करना, उनकी मदद करना। पैसों से न भले दिल से व्यवहार से। हाँ तो वही है, पहले जैसा रूल निकालना जैसे पहले था वैसा ही सिस्टम आज भी होना चाहिए। संस्कृति आज भी होना। अब देखो शादी हो रही है तो हम लोगों ने क्या पहराव कर दिया है। कोई घूंघट माने कोई पिछोड़ी पहन रहा है, कोई कुछ पहन रहा है, कोई लहंगा पहन रहा है। पहले का ज़माने में साड़ी का था,
अब देखो कैसा पहना हुआ है, अलग अलग रीत रिवाज है। हम किसी को क्या बोले, जिनका जैसा सोच है वो ऐसे ही चलेगा, जिनकी जो रीत है वो वैसे रीत करेगा। हम आज की डेट में किसी को बोल नहीं सकते, क्योंकि कोई कह रहा हमको ऐसा बोल रहा, हम किसी को कोई भला बुरा नहीं कह रहे। पर जो संस्कृति हमारी पहले थी वो संस्कृति ख़त्म हो चुकी है। जो मेल जोल पहले था वो भी हमारा नहीं रहा। हमारे माँ बाप में बहुत मेल जोल था, खान पान से लेकर, भाईचारा से लेकर, देवरानी जेठानी से लेकर, ऐसा लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होता था। आज देखो हमारे परिवार में 2 देवरानी जेठानी हुई, उसमें बनती नहीं है। ऐसा भी है आज के देश में। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं परिवारों में बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि जहाँ बड़े लोग होते हैं ना वो थोड़ा ठीक भी रहते हैं। जहाँ आजकल देखो जो मीडिया साइड के लोग क्या होते हैं वो बेकार होते हैं। मध्यस्थ साइड के लोग, अब जो बड़े लोग रहते हैं वो दिलदार भी रहते हैं, भले पैसे वाले वो बहुत होते हैं तो वो कभी उन्हें घमंड नहीं करते हैं। आज के जो थोड़ा मीडियम साइड के लोग रहते हैं ना, हम लोग जैसे क्या, उनमें थोड़ा जो पैसा हुआ वो देखते नहीं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पैसा क्या है, पैसा कुछ भी नहीं है। पैसा एक हाथ से गया दूसरा हाथ से, एक हाथ से आया दूसरे से गया, ऐसी है। पैसा है एक हाथ का चीज़ है क्या। अब पैसों के पीछे दूसरों की जान भी जा रही, इज्जत भी जा रही है, कहीं सारे पाप हो रहे हैं, कहीं सारे इज्जत जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे अपना दिल व्यवहार, दिल साफ है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं है। तो धन्यवाद, मैं आपको विनती करती हूँ, शर्मिंदा मत करना। इन शब्दों को यहीं पर विराम करती हूँ। बाय बाय।